उसी जंगल में एक बकरी बहुत बेफिक्री से इधर उधर घूम रही थी। एक कुएं को बहुत हैरत हुई और वो बकरी से पूछने लगा कि तुम्हें किसी से खौफ क्यों नहीं है। बकरी ने कहा, भाई मेरी बेफिक्री का सबब यह है कि कुछ अर्सा पहले एक शेरनी अपने 2 छोटे बच्चे छोड़कर मर गई थी। मैंने उन पर तरस खाकर अपने दूध पर पालकर उन्हें परवान चढ़ाया। अब वो जवान है और उन्होंने जंगल में ऐलान कर रखा है कि हमारी बकरी माँ की तरफ कोई मीली आंख से न देखे। सो अब किसी बड़े खूंखार जानवर में भी ये हिम्मत नहीं कि मुझ पर हाथ डाले। किसी छोटे मोटे जानवर का जिक्र ही किया। क्वीन ने सोचा, काश मुझे भी ऐसी नेकी करने का मौका मिले और परिंदों की दुनिया में मुझे भी एहतराम हासिल हो जाए। वो यही सोचता हवा उड़ता जा रहा था कि उसने नीचे दरिया में एक चूहे को डुबकियां खाते देखा। वो फौरन नीचे उतरा और चूहे को दरिया से निकाल लाया और एक बड़े पत्थर पर लटाकर अपने पैरों से हवा देने लगा ताकि वो खुश्क हो जाए। जूनाई चूहे के हवास बहाल हुए उसने कुएं के पर कुतरने शुरू कर दिए। कुआ बेचारा नेकी की धुन में मग्न था और चूहा अपनी कारगुजारी में मसरूफ। इतनी देर में वो खुश्क भी हो चुका था। लहजा उसने अपने बिल की तरफ दौड़ लगा दी। कुआ नेकी करके बहुत मौज में था। इसी मौज में उसने लंबी उड़ान भरने की कोशिश की मगर मुंह के बिल जमीन पर आ पड़ा और उड़ने से माजूर होकर जमीन पर ही अच्छने और खसटने लगा। इत्तफाकन बकरी अधर से गुजरी तो पूछने लगी, भाई कुएं तुम पर क्या आफत आन पड़ी। वो हंसे से बोला, ये सब तुम्हारा क्या धरा है। तुम्हारी बातों से मुतासिर होकर मैंने नेकी कमाने की चाह में चूहे की जान बचाई मगर वो मेरे पर ही कतर भागा। बकरी हंस पड़ी और कहने लगी, बेवकूफ, अगर नेकी ही करनी थी तो किसी शेर के बच्चे के साथ करते। चूहे का बच्चा तो अपना चौहापन ही दिखाएगा। बदजात और बदनस्ल के साथ नेकी करने वाले का वही हाल होता है जो तुम्हारा हवा है। कुओं के बच्चे मोती चगने से हंस नहीं बन जाते और खारे पानी के कंबी में मीठा डालने के बाद भी खारे ही रहते हैं।